राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एग्ज़ाम्स हमारे पास हैं तो हम क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की 9th साइंस की रिवीजन की है। आज हम न्यूमेरिकल्स की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मोशन वाले चैप्टर की रिवीजन करवाऊंगी। मोशन वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक हमारे पास फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप सबको पता होगा वेलोसिटी होती है एक इनिशियल, एक फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। इनिशियल का मतलब जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम u से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी मतलब जो हमारी लास्ट में होगी दैट इज डिनोटेड बाय v। a एक्सेलरेशन है हमारा, t टाइम है, s हमारा डिस्टेंस है, क्लियर। अब हमने इन तीनों में से ये जो हमारे पास s u v a है, t है, इनमें से कुछ हमको गिवन होगा, कुछ हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमने क्या करना है, जो भी हमें वेलोसिटीज गिवन है उनको प्लस करके 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आइए, फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, जैसे वी एवरेज का आपका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ फिर भी। वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 मीन्स इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ओडोमीटर ऑफ द कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ इट टेक 8 hours, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड द मीटर पर सेकेंड। तो आपका स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ओडोमीटर होता है, एक आपके पास स्पीडोमीटर होता है, एक आपका ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पीड को ही मेजर करेगा। ओडोमीटर का मतलब है जो आपकी डिस्टेंस को मेजर करेगा, दैट इज नोन एज द ओडोमीटर, क्लियर। अब उसने क्या कहा कि एक ओडोमीटर में कार की जो रीडिंग है, जो कार है उसकी ओडोमीटर की रीडिंग है 2000 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। सपोज मैंने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, जब मैं ऑटो में बैठी तो उसमें रीडिंग आ रही थी 2000, और जब मैंने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची तो वहां पे रीडिंग कितनी आई, 2400 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस को मैथ से लिखेंगे, मैंने ट्रेवल किया डिस्टेंस 2400 माइनस 2000 दैट इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि मैंने 400 क्यों लिखा। जब मैं ऑटो में बैठी, मुझे तो तब से मतलब है ना, तो उस टाइम रीडिंग कितनी थी 2000, और जब मैं पहुंची अपने डेस्टिनेशन पे तो 24 है। तो इसका मतलब मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 400 किलोमीटर, ठीक है। और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्टूडेंट्स मैंने कितना टाइम लगाया, दैट इज इक्वल टू 8 hours। उसको आपने कहा है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड में। स्पीड निकालनी है हमने v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, क्योंकि आप सबको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम d भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया 400 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 50। डिस्टेंस कितने में आपका, किलोमीटर में, और टाइम है आपका आवर्स में, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन हमें तो मीटर पर सेकंड में भी निकालना है, तो मीटर पर सेकंड में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट 500 बाय 36 मीटर पर सेकंड। यू कैन cut it and solve it, clear? I think this question is clear to you. Now we will take the next one question. Your next question is, next question के लिए ना स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। तो डिस्टेंस तो होता है कि सपोज मैं यहां से यहां गई और मैंने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंस में हम कभी भी डायरेक्शन को नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को लेंगे। तो पहले मैं आपको डिस्टेंस ही बताती हूँ। डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना था, ए से बी तक, मैंने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से यहाँ तो चली गई ए से बी, फिर मैं बी से ए तक आई तो भी मैंने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अब मैं जिस रास्ते से गई थी ना, उसी रास्ते से वापस नहीं आई हूँ, किसी और रास्ते से आई। मान लो पहले मैं ऑटो के थ्रू गई थी तो वो मुझे मेन रोड से लेके गया, फिर बाद में मैंने सोचा यार कि ठीक है, मैं कोई मुझे एक्टिवा मिल गई या मुझे कोई सोर्स मिल गया, ठीक है, लिफ्ट मिल गई, तो मैं उसके थ्रू आई, तो वो मुझे गली गली में से लेके आया कहीं से, ठीक है, किसी और रास्ते से लेके आया। तो टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मेरा कितना हो गया, ए से बी, बी से ए, घर तक पहुंचने में। यहाँ से गई तो 20 था,
वहां से आई तो भी 20 है, जरूरी नहीं है 20 है, 30 भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो 30 था, तो 20 + 30 कितना बन गया स्टूडेंट्स, 50 किलोमीटर। ये मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो मुझे डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि मैं किस डायरेक्शन से वापस आ रही हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और मैं बी से ए में फिर वापस आ रही हूँ, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट, सपोज मैंने ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब मैं बी से ए आई तो मैं सेम रास्ते से आ गई, इसी रास्ते से मैं वापस आ गई, ऑटो से गई थी और उसी ऑटो से वापस आ गई, तो अब भी 20 किलोमीटर किया। लेकिन पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब इस डायरेक्शन में आ रही हूँ, तो दोनों अपोजिट हुए, तो अब डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी बन जाएगी, दैट इज 0। क्लियर, क्योंकि इसमें मैंने क्या लिया, डायरेक्शन लिया। अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट -30 लेती तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आता था, -30 + 20 दैट इज इक्वल टू -10। मतलब डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या लेना है, डायरेक्शन लेनी है, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन नहीं लेनी है, उसको सिंपली टोटल कर देना है। क्लियर। अब हम लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पुल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है आपने, स्पीड भी निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है। तो स्पीड में तो हम लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम वेलोसिटी में, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा स्टूडेंट्स कि उषा ने 90 मीटर लंबा पुल कवर किया। तो सबसे पहले तो हम स्पीड ही निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम में किया उसने, किया है 1 मिनट में, ठीक है। टाइम कितना है आपके पास, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड्स। क्लियर। उसने कहा कि उसने टोटल 180 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डी की वैल्यू होगी 180, मतलब स्पीड निकालनी है तो 180/60। अगर आपका किलोमीटर पर सेकंड में अगर आपने निकालना है, ठीक है, तब तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर में आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड हो गया 3, यह हो गया आपका 3 मीटर पर सेकंड। क्या दिया हुआ था, उसने कहा कोई स्विमिंग पूल है, ये है मान लीजिए आपका स्विमिंग पूल, कोई उषा है, उसने 90 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर वो सेम स्ट्रेट पाथ में आई, उसने टोटल डिस्टेंस 180 मीटर पार किया 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया, 60 सेकंड्स हो गए। स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ना लेके क्या लेनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन में उसने क्या कहा कि सेम स्ट्रेट पाथ से वापस आई है, अगर ऐसे गई थी तो ऐसे ही वापस आ गई, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो 90 - 90 कितना हो जाएगा, 0/60 मीन्स 0/60 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर। क्लियर। आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स अ बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि कोई बच्चा राहुल है, वो साइकिल चला रहा है, ठीक है। स्टेशनरी मतलब वो पहले रुका हुआ था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, और u की वैल्यू फिर हम कितनी ले लेंगे, 0 ले लेंगे। उसने कहा कि कोई बच्चा है राहुल, उसने स्टेशनरी पोजीशन से साइकिल चलानी शुरू की और 30 सेकेंड्स में उसने वेलोसिटी कितनी अटेंड की, 6 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 30 सेकेंड्स में। इसका मतलब स्टेशनरी था तो u की वैल्यू कितनी थी, 0, ठीक है। देन ही ब्रेक्स, फिर उसने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी जो थी वो 4 मीटर पर सेकेंड होगी अगले 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। तो सबसे पहले तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, जैसे हमारे पास वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसी एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v/t, ठीक है। तो v/t निकालना है, a इज इक्वल टू v - u/t, दैट इज इक्वल टू 6 - 0/30, दैट इज इक्वल टू 6/30, दैट इज इक्वल टू 1/5, इट मींस दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम होता है पर सेकेंड, तो इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब वो बच्चा जा रहा था साइकिल पे जा रहा था, इतने टाइम पे उसकी वेलोसिटी ये थी,
अब उसने कहा जब वो साइकिल चला रहा था तो उसने ब्रेक्स लगाई, ब्रेक लगाने के बाद अगले 5 सेकंड में टाइम अब कितना हो गया 5 सेकंड, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 6 से कितनी हो गई 4 हो गई। तो इसका मतलब अब u की वैल्यू 6 है और v की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फॉर्मूले में ही तो पुट करना है। क्या किया, ये राहुल था, राहुल रुका हुआ है तो u की वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है। चला यहाँ तक पहुंचा, वो कितने मिनट में 30 सेकंड में वो यहाँ पहुंचे। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आके उसने ब्रेक लगाई तो आगे जाके उसकी साइकिल 5 सेकंड में कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड होगी स्पीड। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस केस को लूं तो फर्स्ट केस में तो u 0 है और v t की वैल्यू है 30 सेकेंड्स, v कितना है 6। लेकिन सेकंड केस को अगर हम देखें तो अब u 0 नहीं है क्योंकि साइकिल चलाते चलाते उसने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने के बाद स्पीड कम हो गई। तो ये हो गया u और ये हो गया v, टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। अब सिंपल पुट करो, a इज इक्वल टू p माइनस यू अपॉन टी दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 4 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 2/5 दैट इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। I think it's clear to you. Now we will take the next one question. V sorry 4 है और ये 6 है तो it will be negative. Clear? अब हम लेंगे next question. 2 पार्ट्स में कर लेंगे न्यूमेरिकल्स को, लेकिन अच्छे से करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 9th और 10th क्लास में बहुत आते हैं। आई थिंक 10 to 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने बहुत जरूरी है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स एंड लाइक द वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। फिर से वो क्या कह रहा है, स्टेशनरी से स्टार्ट हुई तो u की वैल्यू स्टूडेंट्स 0, कितनी उसने अटेंड की 72 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितने टाइम में किए 5 मिनट्स में, तो टाइम है आपका 5 मिनट्स, क्लियर। उसके बाद वो कहता है अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन निकालनी है आपने एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी, और आपने डिस्टेंस निकालना है। आपने क्या क्या निकालना है, a और s निकालना है। तो सबसे पहले तो किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लेते हैं। पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं, 72 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो 0 कैंसिल, 36 टू ज़ा इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने लेना है टाइम को भी सेकंड में चेंज करो, 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो 300 सेकेंड, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, a v माइनस यू अपॉन टी, a की वैल्यू v कितना है 20 माइनस 0 अपॉन 300 दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 300 इट विल बी 1/15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, दैट इज योर आंसर। लेकिन अभी हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में तो आप निकाल नहीं सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो a आपने निकालना है, a आप निकाल चुके हो, s आपने निकालना है, v और u आपको पता है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 72 नहीं 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर is equal to 2a कितना है 1/15, as you have to calculate it will be 400, 2/15 s is equal to 415/2 that it will be cancel out and your answer is equal to 3000 मीटर, क्लियर। किलोमीटर में चेंज करोगे तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered. सेम क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। लेकिन पहले क्वेश्चन में जो हमारी ऑब्जेक्ट था, जो भी थी, कार थी, ट्रेन थी, दैट वाज एट द रेस्ट, तो हमने u की वैल्यू को 0 ले लिया था। लेकिन अब वो कह रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स, कार है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 18 से 36, तो u की वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर और v की वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितने टाइम में हो रही है, दैट विल बी इन 5 सेकेंड्स, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अगर मैं
ना स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ बच्चों, स्टेटमेंट ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से स्टेटमेंट देख लेना, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 5 सेकंड होगी। हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो इसको पहले चेंज कर लें। 18 इंटू 1000 अपॉन 3600, 2 0 कैंसिल, 18 2 जा, इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 1000 अपॉन 3600, 2 0 कैंसिल, 1, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। बस अब तो क्या निकालना है, ए और एस निकालना है। तो ए का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या निकल जाएगा, 10 माइनस 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 5/5। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। फिर निकालना है एस। एस के लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, मैं दोनों से करके दिखा देती हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दोनों का आंसर सेम आएगा। एस फाइंड आउट करना है, यू है आपका 5, टाइम है आपका 5 प्लस हाफ, ए की वैल्यू आई है 1, टी की वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 25/2, 25 प्लस इट विल बी 12.5, तो ये आंसर इज 37.5 मीटर। क्लियर। क्योंकि ऐसा ना डिस्टेंस, तो मीटर में यूनिट लिखेंगे। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a इज 1 एस यू हैव टू कैलकुलेट। तो 100 माइनस 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू एस, 75/2 इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू 37.5 मीटर। बोथ आंसर्स विल बी सेम, बस फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर लो। क्लियर। नाउ विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। फोर्स एंड एक्सेलरेशन के भी न्यूमेरिकल करेंगे कल, मतलब कल हम ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स फिनिश करेंगे। ये पार्ट 1 था न्यूमेरिकल का, कल क्विक रिवीजन पार्ट 2 हो जाएगा न्यूमेरिकल्स का। सेकेंड है द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कहता है जो एक्सेलरेशन है ना वो अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, तो नेचुरल सी बात है इट विल बी नेगेटिव। उसके बाद वो कहता है इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस। टाइम कितना लिया उसने, 2 seconds। अब स्टूडेंट्स उसने एक्सेलरेशन दी है, एक्सेलरेशन उसने कहा था डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन ले लिया। टाइम कितना लगा है, 2 seconds लगे हैं। उसने कहा है कि इतनी एक्सेलरेशन के बाद वो गाड़ी रुक गई तो आपकी वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है डिस्टेंस, एस निकालना है। तो निकालो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट यू इज नॉट गिवन टू यू, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यू कैन अप्लाई, नो यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ यू इज गिवन टू यू, ए इज गिवन टू यू ना। तो पहले हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से u की वैल्यू निकालते हैं। v कितना था आपका 0, a कितना है, u पता नहीं है, a कितना है -6 और t कितना है 2। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 माइनस 12, मतलब u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। सो दीज वर द न्यूमेरिकल ऑफ motion chapter. Clear. Tomorrow we will discuss the numericals of forces, law of motion and gravitation. Thank you. Share the video with others. Subscribe the channel. Thank you.